लड़कों को शादी करने के लिए खूनी खेल खेलना होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस खूनी परंपरा का नाम डोंगा है, जहाँ लड़कों को अपनी दुल्हन को पाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ना पड़ता है। इस परंपरा के तहत कबीले के दो लड़के आपस में लड़ाई करते हैं, जिसमें कभी कभी जान भी चली जाती है। अब इथियोपिया के बारे में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, उसके बारे में जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे। बात दरअसल ये है कि इथियोपिया में साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं। यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। मतलब जहाँ पूरी दुनिया में इस समय साल 2021 चल रहा है, वहीं इथियोपिया में 2014 चल रहा है। पूरी दुनिया में इथियोपिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें साल में 13 महीने सूरज उगता है। समय के साथ चलने के लिए इथियोपिया को दुनिया के किसी भी देश के कैलेंडर की जरूरत नहीं है। इथियोपिया में अपना खुद का इथियोपियन कैलेंडर और इथियोपियन टाइम चलता है। यहाँ के लोग आखिरी महीने को पैग्यूम कहते हैं, जिसमें सिर्फ 5 या 6 दिन होते हैं। आमतौर पर पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का स्वागत करते हैं, लेकिन इथियोपिया का नया साल 11 सितंबर से शुरू होता है। सिर्फ नया साल ही नहीं, बल्कि इस देश में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 11 सितंबर से ही खोले जाते हैं। मतलब यहाँ का एकेडमिक ईयर भी 11 सितंबर से ही शुरू होता है। अपना खुद का कैलेंडर होने की वजह से यहाँ के लोग नए साल के अलावा क्रिसमस को भी अलग दिन सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो वहीं इथियोपिया में क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। इसके पीछे का एक कारण ये भी माना जा सकता है कि दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था। फिर साल 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई। लगभग सभी ने इस कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन कुछ देश इसके विरोध में भी थे, जिसमें इथियोपिया का नाम भी शामिल है। इसलिए ये देश बाकी देशों से अलग माना जाता है। ये तो थी कैलेंडर ईयर की बात। अब आपको इथियोपिया से जुड़ी एक और रोचक जानकारी देते हैं कि इथियोपिया समय के मामले में भी अन्य देशों से बिल्कुल अलग चलता है। स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जब सुबह 6 बजते हैं, तब यहाँ 12 बज रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इथियोपिया में AM और PM नहीं चलते। देश का समय देश के हिसाब से ही चलता है और इस देश के लोग अपने समय के हिसाब से ही काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे देशों के लोग इथियोपिया जाकर कैसे एडजस्ट करते होंगे। दोस्तों, घबराइए मत। अगर आप इथियोपिया की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बिना समय की परेशानी के इस देश की यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इथियोपिया की कुछ फेमस चीजों की, जिसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है इथियोपिया की कॉफी का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले कॉफी की खोज इसी देश से हुई थी। उस समय काल्डी नाम के एक चरवाहे ने कॉफी को सबसे पहले खोजा था और बाद में इसी चरवाहे के नाम पर कॉफी का नाम भी रखा गया। आज दुनिया भर में काल्डी कॉफी के नाम से एक बहुत ही मशहूर ब्रांड चलता है। कहा जाता है कि इथियोपिया को कॉफी विरासत में मिले है। यहाँ के जंगल इतने उपजाऊ हैं कि जमीन से कॉफी के पेड़ अपने आप उगाते हैं। यहाँ के लोग कॉफी को सभ्यता के तौर पर पीते हैं और यहाँ हर दावत में लोग कॉफी पीते ही पीते हैं। इसके अलावा इथियोपिया में हर खुशी के मौके पर कॉफी सेरेमनी आयोजित की जाती है। अच्छी बात यह है कि इस देश के बच्चे और बड़े पूरी परंपरा के साथ कॉफी को परोसना पसंद करते हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट की माने तो 40 साल पहले इथियोपिया के 40% इलाकों में कॉफी के जंगल थे, जो कि अब घटकर 30% रह गए हैं। लेकिन इससे यहाँ के लोगों के दिलों में कॉफी के लिए प्यार कम नहीं हुआ है। कॉफी का शौकीन इथियोपिया एक ऐसा देश है जिसे गुलामी कभी रास नहीं आई। दरअसल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उपस्थित इथियोपिया एक ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ।